Why copper is used in wires but not wood? आपने ये भी सही सुना होगा, क्यों हम सोडियम मेटल को हाथ से टच नहीं करते हैं और टच करेंगे तो क्यों डेंजरस साबित होता है। चलिए हम आज उसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे, नाम उस चैप्टर का मेटल एंड नॉन मेटल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, नेम इज स्टडी विद अनिल। आज हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दैट मींस धातु एवं आधार, धातु एवं आधार। यह जो है चैप्टर का नाम है धातु और आधार या धातु एवं आधार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये जो मेटल है ना, इस मेटल के टर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। मेटल है क्या चीज, ठीक। देखो मेटल, मेटल का मतलब हो गया धातु। क्या हो गया? धातु। ऐसे एलिमेंट्स, ध्यान से सुना बाबू, ऐसे एलिमेंट्स जो क्या होते हैं ना कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? लूज करेंगे, यानी कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? निकालेंगे। यानी मान लो कोई एक एलिमेंट है, उस मान लेते हैं m नाम का कोई एक क्या है? एलिमेंट है। वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। वो अपने इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है? या लॉस कर रहा है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। उस मेटल से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। जैसे ही कोई भी एलिमेंट, अगर मान लेते हैं वो एलिमेंट है वो m है, उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। जैसे वो लॉस होगा, इसके ऊपर क्या होगा कि पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे। जितना वो इलेक्ट्रॉन, मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? एक चार्ज। तो जैसे ही कोई एलिमेंट है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? लॉस हुआ, यानी कि निकला। निकलने के बाद से क्या हुआ? उसकी वो कैसे बन गया? पॉजिटिव आयंस बन गए। और कोई भी एलिमेंट जब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और उसके ऊपर क्या बनते हैं? जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, उसी एलिमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं? मेटल। उसी एलिमेंट का हम क्या नाम देते हैं? मेटल। यानी कि मेटल क्या है? मेटल वो एक एलिमेंट है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है और उसके ऊपर, यानी कि अपने ऊपर पॉजिटिव आयंस या पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? गेन करेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं? मेटल, ठीक। अब मेटल जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है ना? कैटायन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? कैटायन। क्या हो जाएगा? कैटायन। ध्यान से देखना। एक एग्जांपल ले लेते हैं बाबू, एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल की मदद से हम समझेंगे। जैसे सोडियम है, सोडियम का जो ये ऊपर जो चार्ज होता है वो एक मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लॉस कर दिया, यानी कि निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तब ये बन जाएगा Na+। क्या बन गया? Na+, यानी कि सोडियम के ऊपर अब कितना चार्ज है? एक चार्ज है। और जैसे इसके ऊपर कोई भी अगर मेटल है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और गिफ्ट कर लिया पॉजिटिव आयंस को, तो उसी को हम क्या बोल देंगे? कैटायन। उसी को क्या बोल देंगे आप? कैटायन। अब मेटल्स आर reducing एजेंट, मतलब ये अपचायक कारक है। अपचायक कारक है। जो भी अपचायक कारक होते हैं उनका अपचयन होता है। मतलब जो भी अपचायक मेटल जो होंगे वो क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। इसलिए मेटल का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। मेटल का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब जो भी मेटल होंगे वो क्या होंगे? ऑक्सीकृत होंगे, यानी कि वो जो होंगे अपचयित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनका अपचयन होगा। जब ये अपचयन होंगे, लाइक एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पे Zn है और प्लस क्या है? Cu है। Zn क्या है और Cu SO4 है, तब ये बना लेगा ना। जिंक जो होगा ये हाई रिएक्टिव मेटल होगा देन कॉपर से, मतलब कॉपर से क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसीलिए क्या हो जाएगा? ZnSO4+ Cu2+। अब देखो कैसे पॉसिबल हुआ है, मैं समझाता हूं। जैसे जिंक है ना बाबू, जिंक के ऊपर जो होता है 2+ होते हैं। कितने पॉजिटिव आयंस होंगे? 2+ होंगे। और कॉपर पे भी कितने होते हैं? 2+ होते हैं। और SO4 पे जो होते हैं ना वो 2- होता है। इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? जिंक के ऊपर 2+ और कॉपर के ऊपर भी 2+ और SO4 के ऊपर क्या होता है? 2- चार्ज होता है। अब ध्यान ये देना है, कभी कभी ये जो इक्वेशन है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मतलब ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं क्या? ये जो जिंक है इसके ऊपर कितना चार्ज है? 2+, कॉपर का भी 2+ और SO4 के ऊपर। कभी कभी इस इक्वेशन को आपको रेलवे या क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे दे देता है क्या कि जिंक प्लस Cu2+, देन ऐसे कर देगा
कर देगा Zn 2 प्लस और प्लस C ऐसे मिलेगा। आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे जो SO4 मतलब सल्फेट है, जो सल्फेट है उसको हाइड कर दिया जाता है। ये मान लिया जाता है कि ये इसके कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर सल्फेट यहाँ पे है, यानी कि ये जो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कॉपर है वो दो पॉजिटिव चार्ज निकाल दिए हैं और देन ये अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अभी इसके पास कितना चार्ज है, जिंक के पास 2 प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, सबसे मजबूत जो रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो होता है बाबू लिथियम। क्या होता है, लिथियम। कौन सा एलिमेंट होगा, लिथियम। और लिथियम को हम Li से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Li से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर बात करते हैं फिर मेटल की और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो जो मेटल होंगे ना, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी due to the free electron, यानी कि जो भी धातु होते हैं, जो भी धातु होंगे वो धारा के सुचालक होंगे, यानी कि धारा के सुचालक होते हैं। ठीक, क्योंकि उनके अंदर क्या पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब हम पूछेंगे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्या। बेस्ट, एक एग्जांपल है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कौन, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कौन, वो होता है बाबू सिल्वर। क्या होगा, सिल्वर को हम Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो Ag होता है ना, Ag आया कहां से, तो एक लैटिन वर्ड, मतलब ये सिल्वर का लैटिन वर्ड में हम बोलते हैं अर्जेंटीनम जो होता है, अर्जेंटीनम लैटिन वर्ड में हम सिल्वर को क्या बोलते हैं, अर्जेंटीनम। और इसी से हम Ag से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब आशा करते हैं आपको कि यहाँ तक जो भी चीज हम पढ़े हैं वो आपको लिटरली समझ में आया होगा। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इस मेटल और नॉन मेटल सेक्टर है, इसका पूरा वीडियो आएगा, 1 बाय 1 करते आएगा। थोड़ा छोटा वीडियो बनाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना वो संसाधन उपलब्ध है नहीं कि हम आपको इतना मतलब वीडियो की क्वालिटी भी अच्छा प्रोवाइड कर पाए, और हमारी वॉइस भी थोड़ा क्लियर नहीं जा पा रही होगी। तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। लेकिन ये है कि जो भी ये जो चैप्टर है जहाँ मेटल एंड नॉन मेटल, इसको हम कंप्लीट करेंगे और 1 बाय 1 एक वीडियो आएगा और इसका प्लेलिस्ट हम अलग बना देंगे। और यहाँ तक जो हम पढ़े हैं बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सिल्वर है, और सिल्वर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Ag से, और अर्जेंटीनम होता है। ठीक, तो यहाँ तक जो टॉपिक कवर किए जो अभी तक इस वीडियो में रहेगा, इसके बाद जो अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको यहाँ से आगे मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।